मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को बच्चे प्रेम से मामा कहते हैं और वो भी बच्चों के लिए निरंतर कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बच्चों के लिए खिलौने एकत्रित करने आज राजधानी की सड़कों पर ठेला लेकर निकलेंगे। सीएम शिवराज इस मुहिम की शुरुआत राजधानी भोपाल से करेंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के विधानसभा क्षेत्र नरेला के अशोका गार्डन से इस अभियान की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री आंगनबाड़ियों के लिए जन सहयोग जुटाने के लिए खुद जनता के बीच जाकर उसका आह्वान करेंगे। जनता के सहयोग से मध्य प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए आवश्यक सामान जुटाया जाएगा। सीएम शिवराज ने प्रदेश के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से भी अपील की है कि आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए खिलौने वो जमा करें। और इस खबर पर हमारे संवाददाता सोहन सिंह लाइन पे जुड़े हुए हैं। सोहन, एक नई पहल शिवराज सिंह चौहान आज करने जा रहे हैं, बच्चों के लिए खिलौने जमा करेंगे, घरों घर जाकर अभियान की शुरुआत वो खुद करेंगे। किस तरह से देखते हैं उनकी इस मुहिम को? हर वर्ग का जो है ख्याल उनको है, सर्वहारा वर्ग के लिए कितनी योजनाएं उन्होंने चलाई हैं, संबल योजना से लेकर और तमाम योजनाएं हैं जो गरीबों के हितों के लिए हैं, और अब आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले गरीब बच्चों के मनोरंजन के लिए वो खिलौने जुटाने जा रहे हैं। तो किस तरह से देखते हैं उनकी संवेदनशीलता को और उनकी इस पहल को? जी जी, अगर देखें तो सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है जनहित के कार्य के लिए हमेशा जो है कुछ न कुछ नवाचार करते हैं। और इस बार जो है ऐसे छोटे बच्चे जो कि आंगनबाड़ी में रह रहे हैं या कहें कि कहीं ना कहीं गरीब तबके से आते हैं, और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो बेसहारा है और वहीं पे जो है रहते हैं, कुपोषण का शिकार है। सरकार तो तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन जनता को आगे आना चाहिए। जन भागीदारी से अगर कोई काम हो तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता है, वो काम जो है लंबे समय तक चलता है। सीएम शिवराज की मंशा यही है, और इसीलिए सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है आंगनबाड़ी बच्चों के लिए आज खुद जो है हाट ठेला चलाएंगे। अशोका गार्डन इलाके में सीएम शिवराज सिंह चौहान हाट ठेला चलाएंगे और बच्चों के लिए खिलौने मांगेंगे, और साथ में जो भी लोग जो है गिफ्ट देना चाहते हैं बच्चों को या अपनी तरफ से पहल करके आगे आना चाहते हैं तो खिलौने दे सकते हैं, साथ में अगर कहें तो बुक्स दे सकते हैं। और ऐसा सामान जो उनके घर में उपयोगी नहीं है या उनके छोटे बच्चे थे लेकिन अब बड़े हो गए, वो घर में रखा सामान है, वेस्ट हो रहा है, तो उसका भी जो उपयोग या कहें कि वो जो है उसका उपयोग कर सकते हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान को दे सकते हैं। आंगनबाड़ी में उसका जो है बच्चे सदुपयोग करेंगे। और अब पहल की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया, सीएम शिवराज सिंह चौहान हमेशा जो है नवाचार के लिए जाने जाते हैं, और उनका माफ कीजिएगा, उनका हमेशा ये लक्ष्य रहता है कि ये जो इस तरह के बच्चे हैं जो कुपोषण के शिकार हैं या गरीब बच्चे हैं, उनकी मदद सरकार तो कर ही रही है, प्रशासन भी कर रहा है, कई संस्थाएं भी कर रही है, लेकिन जनता को इसके लिए आगे आना चाहिए। जनता में ऐसी भावनाएं होनी चाहिए कि हमें उनके पास जाए और उनको जगाएं कि आप ये जो बच्चे हैं, जैसे कि अनाथ बच्चे या कहीं गरीब बच्चे नहीं है, ये सबके बच्चे हैं, कि बच्चे जो है भगवान का रूप होते हैं, और इन बच्चों का अगर विकास होगा तो कहें कि प्रदेश का विकास होगा, देश का विकास होगा। तो इसी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नई पहल की, और साथ में लोगों से उन्होंने अपील भी की और अपील कर भी रहे हैं कि आप इस ये जो अभियान है इसमें आगे आए, और साथ में जो भी सक्षम लोग हैं वो एक आंगनबाड़ी को गोद ले, चाहे वो खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान हो जो कि भोपाल में एक आंगनबाड़ी को गोद दे चुके हैं। उसके अलावा बात करें तो उन्होंने अपने मंत्रियों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और साथ में जो सक्षम लोग हैं, अमीर लोग हैं, देखिए कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी जो है बड़ी संख्या में, तो वो लोग जो है इस तरह से गोद लें तो ये मैसेज भी जाएगा। वो बच्चे जो है कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे हंसी और जो मुस्कुराहट है वो हमेशा ऐसी ही रहेगी, हमेशा वो खिलखिलाते रहेंगे। तो ये नवाचार है, नई पहल है जो कि स्वागत योग्य है। जी सोहन, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक नई पहल शुरू की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। आंगनवाड़ी केंद्रों को जो बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं उनके लिए खिलौने जुटाने के लिए आज वो अभियान शुरू कर रहे हैं, और लोगों से अपील की उन्होंने प्रदेश की जनता से कि लोग आंगनवाड़ियों के लिए इस तरह से सहयोग करें। अगली खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सलकनपुर में देवी धाम पहुंचकर देवी विजया सेन की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर सीएम के साथ उनकी पत्नी साधना सिंह भी मौजूद रहीं। देवी धाम में दर्शन के बाद सीएम ने सलकनपुर को विकास की सौगात दी। इनमें 44 करोड़ के निर्माण और विकास कार्य शामिल हैं। साथ ही सीएम शिवराज ने बुधनी विधानसभा क्षेत्र के 3700 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए और कोरकू समाज की धर्मशाला का भूमि पूजन किया। मंदिर तो हमारी इच्छा से बना है, मंदिर तो है लेकिन विस्तार का काम हो रहा है। आज मां से इस अवसर पर यही प्रार्थना है कि मां हमें इतनी शक्ति देना कि जैसे आपका नाम है, यह सिद्ध मंदिर
जो सब पर कृपा की वर्षा कर रहा है, सबकी मनोकामना पूरी कर रहा है। यहाँ जब मंत्र सिद्ध होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मतलब सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो और सबका कल्याण हो। माँ की कृपा और आशीर्वाद की वर्षा सब पर कर देगा। आपकी इच्छा से ही मंदिर को विशाल स्वरूप देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो आपकी कृपा बनी रहे और पूरे देश और दुनिया से आपके भक्त आप बढ़ाए, आपके चरणों में प्रणाम करें, आपकी आरती उतारें और उन सबकी मनोकामनाएं पूरी होती जाए, यही प्रार्थना मां के चरणों में है। और आइए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज होना है। बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। अस्पतालों में मरीजों की देखभाल के लिए सरकार कैडर क्लिनिक बनाएगी और एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर बनाएगी सरकार। क्लिनिक कैडर में मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टर होंगे। तो ये बड़ी सौगात आज शिवराज कैबिनेट के द्वारा मिल सकती है मध्य प्रदेश के निवासियों को, और कई और अहम प्रस्तावों पर आज मुहर लगेगी। तो शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है और बैठक में कई अहम प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। अस्पतालों में मरीजों की देखभाल के लिए सरकार कैडर क्लिनिक बनाएगी और एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर बनाएगी सरकार। क्लिनिक कैडर में मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टर्स उपलब्ध रहेंगे। तो ये इस फैसले पर मुहर लग सकती है शिवराज कैबिनेट की बैठक में। सीएम शिवराज आज कैबिनेट की बैठक को संबोधित करेंगे और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दी जा सकती है। कैडर क्लिनिक खोलने का जो प्रस्ताव है उस पर मुहर लगाई जा सकती है। एक क्लिनिक कैडर में मरीजों के लिए डॉक्टर्स हमेशा उपलब्ध रहेंगे। सोहन सिंह हमारे संवाददाता फोनलाइन पर हैं। सोहन, आज शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट बैठक होना है और ऐसे कौन से अहम प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लग सकती है, और क्या कुछ सौगात आज मध्य प्रदेश के निवासियों को दे सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान? जी, अगर देखें तो सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है आज मंत्रालय में 11 बजे कैबिनेट बैठक रहेंगे। कैबिनेट में कई अहम प्रस्ताव है जिन पर चर्चा की जाएगी। और अगर देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव की अगर बात करें तो नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव से पहले सीएम जो है छोटे जो किसान हैं उनको जो है बड़ी सौगात दे सकते हैं। ऐसे छोटे किसान जो है जिनको साहूकारों से जिन्होंने ऋण लिया है तो उसमें जो है उनको माफी मिल सकती है, क्योंकि ग्रामीण मुक्ति जो विधेयक है 2022 उसका प्रारूप जो है कैबिनेट में पास होगा। और उसका ये नया स्वरूप ये है कि इससे पहले भी ये आ चुका है, लेकिन उसमें जो है संबंधित जो किसान थे और संबंधित जो साहूकार है या कहें कि जिनके पास जो रजिस्टर्ड साहूकार है उनसे ऋण लिया तो आपको चुकाना पड़ता था, या कहें कि जो दूसरे साहूकार हैं जो कि बिना रजिस्टर्ड होने के बाद भी ज्यादा ब्याज पे जो है पैसा लेते हैं या कहें कि ब्याज पे देते हैं, तो उन सभी का जो ऋण है वो माफ होगा। इससे पहले अगर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की बात करें तो उन किसानों को तो ये सौगात मिल चुकी है, लेकिन अन्य जो किसान है जो गरीब किसान है जिन्होंने जो ऋण लेके रखा है या कहें 15 अगस्त 2020 तक जो डेट अभी तक सामने आ रही है उस समय तक का जो ऋण लिया है उसका उनका ऋण तो पूरा माफ होगा और साथ में उनको ब्याज भी नहीं देना होगा। तो कह सकते हैं सरकार का बड़ा फैसला। इसके अलावा अगर बात करें तो अस्पतालों में मरीजों की बेहतर देखभाल के लिए अब जो है अलग अलग कैडर बनाने का प्रस्ताव जो है वो कैबिनेट में पेश होगा। इसमें क्लिनिकल कैडर होगा जिसमें डॉक्टर और मरीज इलाज करेंगे, और दूसरा प्रशासनिक होगा यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर होगा जो कि अस्पताल का प्रबंधन का काम देखेगा। इससे पहले हम अमूमन देखने को मिलता है कि जो हॉस्पिटल के डीन होते हैं, अधीक्षक होते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है दोनों जगह लगे रहते हैं, या कहें कि उनके ऊपर प्रशासनिक काम भी रहता है, तो उस तरह से वो सेवा भाव नहीं कर पाते। लेकिन जो है अब अलग पूरी तरह से कैडर होगा, तो जो डॉक्टर्स है या कहें कि क्लिनिकल कैडर है तो उनका पूरा काम जो है मरीजों की सुविधाओं के लिए, मरीजों की सेवा के लिए, मरीजों के इलाज के लिए होगा। तो इससे कहीं ना कहीं बहुत सहूलियत होगी उन मरीजों को जो कि सरकारी अस्पतालों में आते हैं। तो ये बढ़िया व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है। और इसके अलावा जो अगर हम देखें चुनाव है और इसके इधर अगर जनहित की जो योजना है जनता के लिए जो काम है और साथ में जो कई विभाग है जिनमें की भर्ती होना है, उनके जो स्वीकृत पद खाली है या अन्य मदों में जो है स्वीकृति प्रदान करना, ये सभी चर्चा जो है आज कैबिनेट की बैठक में होगी। तो कहा जा रहा है और माना भी जा रहा है कि महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि किसानों को इसमें एक बार फिर से सौगात जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया सोहन जी इस तमाम जानकारी के लिए।
उज्जैन में आगामी 29 मई को राष्ट्रपति और जून में पीएम मोदी की यात्रा को देखते हुए शहर में लगातार किराएदार, मकान मालिक, होटल, लॉज, धर्मशाला और संवेदनशील स्थानों पर चेकिंग की जा रही है। पुलिस टीम ने 4 बदमाशों को इसी सिलसिले में अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के पास से देशी पिस्टल, 2 12 बोर के देशी कट्टे, 3 कारतूस और 1 चाकू बरामद किया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। ये आज मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी। ये नलिया वाकल सूरज कुंड के पास में 3 लड़के खड़े हैं, उनके पास हथियार है। इस पर मुखबिर सूचना पर पुलिस पार्टी रवाना की थी, जिसने जाके देखा 3 लड़के थे, भागे, उनको घेराबंदी कर पकड़ा। उसमें से उन लोगों की जब तलाशी ली तो 1 लड़के के पास देसी मेड पिस्टल थी और 2 लड़कों के पास अलग अलग देसी कट्टे थे। 3 आरोपी हैं। इसके अलावा एक कार्रवाई और है आज हमारी, जिसमें एक व्यक्ति को धारदार छुरा के साथ गिरफ्तार किया है। वीआईपी मूवमेंट होने के कारण थाना महाकाल क्षेत्र एवं शहर में सघन चेकिंग की जा रही है। उसी तारतम्य में ये सारा चल रहा है। इसमें मकान मालिक, किराएदार की चेकिंग। और आइए इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता दें भोपाल से, जहां आगामी कार्यक्रमों पर बीजेपी की बैठक आज होने वाली है। निकाय पंचायत चुनाव की तैयारियों पर इस बैठक में चर्चा होगी। सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक रहेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। तो निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज़ हो चली हैं। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में और पार्टी पदाधिकारियों को ज़रूरी जिम्मेदारियां और दिशा निर्देश पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा दिए जा रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज एक और बैठक होना है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यालय में, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। हमारे संवाददाता सोहन सिंह फोन लाइन पर हैं। सोहन, बीजेपी की बैठक है आज और ताबड़तोड़ बैठकों का दौर चल रहा है बीजेपी में। पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां और तैयारियां दोनों ही तेज़ दिखाई दे रही हैं बीजेपी खेमे में। किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो दोनों ही जगह, चाहे भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, दोनों ही जगह जो है तैयारियां शुरू हो गई हैं, तैयारियां चल रही हैं। बस बीजेपी हमेशा जिस तरह हम देखते हैं हमेशा चुनावी मोड में नजर आती है। बीजेपी ने इससे पहले समितियां गठित कर दी है और उसकी जो है बैठकों का दौर भी शुरू हो गया। कोर ग्रुप की बैठक हो चुकी है और उसी कड़ी में अगर देखें तो नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर आज जो है बीजेपी में बैठक होगी। शाम 7:30 बजे बैठक होगी, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सीएम शिवराज सिंह चौहान और संबंधित पदाधिकारी जुड़ेंगे और अन्य जो बड़े नेता हैं वो इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। तो कह सकते हैं महत्वपूर्ण चर्चा इसमें होगी। आगे की जो रणनीति है वो तैयार की जाएगी और सबसे अहम बात ओबीसी आरक्षण, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी में कहीं ना कहीं ओबीसी आरक्षण को लेकर खुशी की लहर या कहीं कि बीजेपी में जश्न का माहौल है और ये मैसेज जनता तक पहुंचाया जा रहा है कि बीजेपी के प्रयासों से ही, सरकार के प्रयासों से ही ओबीसी को जो है आरक्षण, निकाय चुनाव, जो स्थानीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय चुनाव उनको मिलना जा रहा है। तो इसको लेकर चर्चा होगी। और आगामी कार्यक्रम की बात करें तो पीएम मोदी का जो दौरा प्रस्तावित है उसको लेकर चर्चा होगी। और साथ में अगर बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है जून में आने वाले, जून के फर्स्ट वीक में, उसको लेकर इसमें चर्चा होगी। और संगठन और सत्ता के समन्वय, कोऑर्डिनेशन पे चर्चा होगी। और बीजेपी संगठन जो अभियान चला रहा है उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। किस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, उसमें क्या फीडबैक आ रहा है, कोई कार्यकर्ता किस तरह से एक्टिव है, कार्यकर्ताओं को क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो तमाम ये मुख्य बिंदु, एजेंडे हैं जिन पे की आज बैठक होगी। तो कह सकते हैं महत्वपूर्ण बैठक है अगर नगरीय निकाय चुनाव और आगामी कार्यक्रमों की रणनीति के तौर पर इसे देखा जाए तो। जी, इस तमाम जानकारी के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश आ सकते हैं। 1 जून को भोपाल में उनका दौरा प्रस्तावित है और 2 जून को जबलपुर का दौरा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने पूर्व मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा के बेटे की गुंडागर्दी पर भी कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर इस तरह का गुंडिज्म नहीं चलेगा। अध्यक्ष जी का दौरा कार्यक्रम अभी प्रस्तावित है। फाइनल मुझे लगता है कि 1 दिन में भी हो जाएगा। 1 तारीख और 2 तारीख को, 1 को भोपाल और 2 तारीख को जबलपुर और 3 को जबलपुर से वो वापस जाएंगे। इसलिए दौरा अभी प्रस्तावित है और मुझे लगता है कि आज रात तक या कल तक फाइनली चीज़ें जो तैयार हो जाएंगी उसके बाद फिर हम आपको उसकी सूचना देंगे। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारा सौभाग्य है कि 2 दिन का दौरा उनका मध्य प्रदेश को मिल रहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री कराड़ा जी के बेटे ने जिस प्रकार से गुंडिज्म किया है
और लोगों पर आक्रमण किया है और शराब के नशे में धुत जिस प्रकार की जो वीडियो वायरल हुआ है, मैं तो प्रशासन से मांग करूंगा कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई और एफआईआर तत्काल होकर के इसकी गिरफ्तारी हो। जिन लोगों पर आक्रमण हुआ वो लोग बेचारे किस प्रकार से परेशान हुए, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार का गुंडिज्म नहीं चलेगा। किसी भी कीमत पर ऐसे लोग स्वीकार नहीं किए जा सकते, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पेट्रोल डीजल की कम हुई कीमतों पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। गृहमंत्री ने कहा कि किसी भी कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी का धन्यवाद नहीं दिया और भाजपा पर आरोप जो लगाते थे। तेजी से बढ़ रहे मंकी पॉक्स को लेकर गृहमंत्री मिश्रा ने कहा कि सभी जगह सरकार निगाह रखे हुए है। मध्य प्रदेश में अभी ऐसी कोई स्थिति है नहीं, आगे भी नहीं होगी ऐसी उम्मीद है। फिर भी सतर्कता के तौर पर सभी को अलर्ट कर दिया गया है। ज्ञानवापी मामले पर भी उन्होंने कहा कि न्यायालय जो निर्णय देगा उसका हम सम्मान करेंगे। हिंदू धर्म पर ही क्यों शांति समिति की बैठक होती है, ज्ञान का जिक्र उर्दू में ये कहा जो है। कम किए हैं पेट्रोल के दाम, वो क्या किसी कांग्रेसी ने किए हैं क्या कम? पेट्रोल के दाम जो कम किए हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी ने कम किए हैं। और पहले कहते थे चुनाव होता है तब करते हैं। अब ये बात समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम करती है, चुनाव के लिए काम नहीं करती है। हमारे लिए राष्ट्र पहले है। कोई चुनाव नहीं है। आज 200 रुपया सिलेंडर पे कम किया है, पेट्रोल कम किया है, डीजल कम किया है। कोई दूर दूर तक चुनाव नहीं। ये तो कांग्रेस के लोग हैं, तो वो सोचें। चूंकि जाकी रही भावना जैसी वैसी स्थिति है। ये कमलनाथ जी हैं, इन्होंने घोषणा पत्र में लिखित में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम डीजल पेट्रोल के दाम कम करेंगे। हम तो समर्थन दे ही रहे हैं। न्यायालय जो करेगा, हम साथ हैं न्यायालय के। इसमें असमर्थन की बात क्या है? सोचना तो ये बात चाहिए कि अमरनाथ यात्रा निकलती है तो 80,000 पुलिस के साए में निकलती है। क्यों? हमारे ही धार्मिक त्योहारों पर शांति समिति की बैठक क्यों होती है? ये विचारणी बंधु है इस भारत के अंदर। ये देखने वाली बात। तो ज्ञान बापी मस्जिद में तो ज्ञान क्या उर्दू शब्द है क्या? मस्जिद के नाम से ही स्पष्ट है कि वो क्या है। आप ध्यान से उसे सोचो और समझो तो सही। सभी जगह पर सरकार निगाह रखे हुए है, सभी जगह ताकीद की हुई है मंकी पॉक्स को लेके। लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी कोई स्थिति है नहीं और अभी कोई संभावना दिखती भी नहीं है। पर उसके बावजूद भी हमने सभी प्रदेश के अंदर इसकी खबर भेज दी है। उज्जैन की एक संस्था ने बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाठी डंडे और शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। इसी प्रशिक्षण के समापन पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने भी सभी का हौसला बढ़ाया। इस दौरान मंत्री मोहन यादव ने भी अपनी प्रतिभा दिखाई और दोनों हाथों में जो लड्डू हैं, जो कहा जाता है, उसे जमकर चलाया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बृहस्पति भवन में कहा कि हमारे यहाँ प्राचीन अस्त्र शस्त्र चलाने की परंपरा है। यहाँ राजा विक्रमादित्य की नगरी है। तलवार लाठी बने ठीक भला ये प्राचीन शस्त्र हैं। प्राचीन शस्त्र विद्याओं के शिविर लगातार लगते रहते हैं। हमारे यहाँ प्राचीन अस्त्र शस्त्र चलाने की प्राचीन परंपरा है। विक्रमादित्य कालीन नगरी है, राजा भोज की नगरी है। तो तलवार, बनेटी, भाला, फरसा, लाठी ये प्राचीन शस्त्र विद्या है और इन प्राचीन शस्त्र विद्याओं के शिविर ग्रीष्मकालीन स्रोत लगातार लगते रहते हैं। गत में 22 तारीख को एक कार्यक्रम में गया था और बच्चों को शस्त्र की लाठी चलाने का बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे। बच्चों को कहने में हमने भी चलाया। हमको लगा कि ये अपने स्वावलंबन की दृष्टि से, आत्मरक्षा की दृष्टि से लाठी चलाना ये अपने कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट भी करता है। और आने वाले समय में मैं तो उम्मीद करता हूँ कि इन प्राचीन विद्याओं को आगे जा करके ये जो बड़ी बड़े खेल संगठनों के माध्यम से इनको देश और विदेश में उनकी मान्यता मिले। मेरी अपनी ओर से बधाई। दतिया में नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चुनाव की तैयारियों में सबसे पहले ओबीसी आरक्षण में हुए बदलाव को लेकर तैयारी की गई। दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने बताया कि नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों के आरक्षण की प्रक्रिया 25 मई तक पूरी करनी है। 24 मई को नगरीय निकाय के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होगी। 25 मई को ग्राम पंचायतों के आरक्षण की प्रक्रिया होगी। जो नए निर्देश हैं उसको ध्यान में रखते हुए आरक्षण की व्यवस्था फिर से की जानी है।
ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय निकाय दोनों के लिए ये आरक्षण 25 मई तक पूरा कर करके और राज्य को सूचित करना है। उसके लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं और कल 24 तारीख को नगरीय निकायों में और 25 तारीख को ग्रामीण क्षेत्रों में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाए।